वार है, पलटवार है, सवाल है, जवाब है। मंच सामाजिक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हिडन पॉलिटिक्स से कम नहीं है। इससे पहले कि हम आपको सामाजिक मंच पर राजनीतिक बयानबाजी का अर्थ समझाए, वार पलटवार का पूरा किस्सा बताए, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये किस्सा क्या है और इस किस्से से दो पूर्व विधायकों की सियासत का संबंध क्या है। किस्सा बालाघाट के लांजी क्षेत्र का है। मरार माली समाज की आक्रोश रैली का है और किस्सा समाज की एक महिला के उत्पीड़न से भी जुड़ा है, जो कि आशा सुपरवाइजर है। उत्पीड़न का ये किस्सा थोड़ा पुराना है, पर इस किस्से में सियासत वाली बयानबाजी का ये दिलचस्प पहलू 11 फरवरी को सामने आया है, जिसका पुराना पहलू ये है कि आशा सुपरवाइजर की शिकायत पर 31 जनवरी की रात्रि में सिविल अस्पताल लांजी के पूर्व बीएमओ प्रदीप गेड़ाम के विरुद्ध हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने दैहिक शोषण का अपराध पंजीबद्ध किया था, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर समाज के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भाजपा जिला अध्यक्ष राम किशोर नानोकावरे के नेतृत्व में मरार माली समाज ने आक्रोश रैली निकाली और रैली को संबोधित भी किया। इस रैली में उनके साथ पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कावरे के अलावा समाज के कई पदाधिकारी भी शामिल थे। लेकिन हुआ ये कि रैली सामाजिक थी और आरोप प्रत्यारोप राजनीति से प्रेरित लग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का अध्यक्ष एक दलित महिला के साथ अपराध करके अग्रिम जमानत पर घूम रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि प्रदीप गेड़ाम जी को भी इतना अवसर पुलिस दे रही है कि तुम भी जाओ और अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। गिरफ्तारी अभी होने वाली नहीं है। मानते हो कि नहीं? इस बात को बताओ। ये अवसर दे रही है पुलिस प्रशासन की सरकार, ये मौका दे रही है कि जाओ और तुम भी अग्रिम जमानत लेकर आ जाओ। यदि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके लिए हमको आना पड़ा, तो हमने अपने राजनीतिक चोला को घर में बैठाकर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में आए हैं। राजनीतिक जीवन में पद आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी बनेगी जाएगी, सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना ठीक बात नहीं है। इस प्रकार का अगर होगा तो समाज विभक्त होगा। हिना कावरे ने जहां सिस्टम पर सवाल उठाया, तो वही डबल मनी से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार और सरकार में मंत्री रहे राम किशोर नानोकावरे को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सरकार बहुत दावा करती है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उनको सुरक्षा देने का, हर बात पे महिलाओं को सामने रखने की बात ये सरकार करती है। और अब जब एक महिला थाने में जाके रिपोर्ट करवाती है तो वह रिपोर्ट लिखने के लिए महिला अधिकारी ही नहीं थी। कैसी लापरवाही है प्रशासन की, कैसी लापरवाही है शासन की कि जिस महिलाओं को इतना आगे बढ़ा चढ़ाकर शासन बताता है, प्रशासन बताता है, सरकार बताती है, उस महिला का एफआईआर लिखने महिला अधिकारी उपस्थित नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यही वो लांजी है, एफआईआर किए हुए जमाना बीत गया, आज भी वो सुमेंद्र कंकराने फरारी में है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुई है क्या बताओ? सुमेंद्र कंकराने आज भी फरार है। लांजी के लोग आज भी अपने पैसे के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक आमाडारे जी थे जिन्होंने कारोबार चलाया, आज भी नानो भैया आप यहाँ बैठे हो, आमाडारे से आप जब मंत्री थे तब आपने तो पैसा वसूल करवा लिया अपने लोगों का, लेकिन बाकी लोग तो मंत्री नहीं है, वो कैसे वसूल करेंगे पैसे? आपने तो दबाव बनवा के वसूल करवा लिया, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? सामाजिक मंच पर हिना कावरे के सिस्टम से सवाल तो जायज थे, पर हिडन पॉलिटिक्स से कम भी नहीं।
यही वजह रही कि जब मंच पर संबोधन की बारी भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे की आई तो उन्होंने जवाब में राजनीति से जुड़े उन किस्सों को भी सामने रख दिया जिनका अतीत में कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्रियों से संबंध रहा है कि ये मंच राजनीति के लिए आया है कि उस पीड़ित महिला को उसको अधिकार दिलाने के लिए आया है। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो बहुत पीछे तक के जाएगा मामला, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मरार समाज का बेटा हूं, इसलिए मरार समाज पे कोई घटना होती तो अंदर से दर्द होता है। अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, अपराधी किसी जात का नहीं होता। यदि अपराधी की बात करूं तो हिना बहन पीछे पलट के जाओ, उमा सिंगार को याद करो। आपका नेता प्रतिपक्ष है, उस नेता प्रतिपक्ष में भी 376 का मुकदमा उसकी पत्नी ने किया है, उसकी पत्नी। इसलिए इस मंच पर मैं आज तक के 40-25 साल की राजनीति में मैंने कभी मंच पर आपको छोटी बहन के हिसाब से ही मैंने राजनीतिक दृष्टि देखा, पर आज आपने उस मंच को बड़ा विभक्त करने की कोशिश किया है। पीछे पलट के जाइए, 1999 की घटना को सरकार की हम बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं। 1999 की घटना को ये पूरा समाज देख रहा है। सरकार किसी की भी हो सकती है। आप विधायक थे 2017 में, आपके विधानसभा किरनापुर में, कटंगी में, आपके पूर्व में जो विधानसभा कटंगी था, किन्नापुर था, उसके कटंगी गांव आपसे लगा हुआ है, लेकिन वहां पर मुसलमानों का अत्याचार हमारे समाज के ऊपर में पड़ रहा था, आप वहां बैठी थी। सामाजिक मंच पर राजनीतिक बयानबाजी का अर्थ चाहे जो हो, लेकिन इसमें दोनों ही पूर्व विधायकों की हिडन पॉलिटिक्स को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार वो हिडन पॉलिटिक्स का एजेंडा क्या हो सकता है। तो चलिए, बात निकली है तो वो बात आपको बता ही देते हैं। बालाघाट में हिना कावरे कांग्रेस की बड़ी नेता है और वो लांजी क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक रहने के अलावा कांग्रेस सरकार में विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। उन्हें भाजपा सरकार ने 2 बार सर्वश्रेष्ठ महिला विधायक का अवार्ड भी दिया है। इसमें उनका अमेरिकन दौरा भी शामिल है। बावजूद इसके 2023 के चुनाव में हिना कावरे की अप्रत्याशित ढंग से लांजी सीट पर हार हुई। ऐसे में अब उनके सामने खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। जबकि दूसरी ओर रामकिशोर नानोकावरे भी 2008 और 2018 के चुनाव में भाजपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में जब कांग्रेस विधायकों के दल बदल के कारण कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई तो भाजपा सरकार ने रामकिशोर नानोकावरे को राज्य मंत्री बना दिया। लेकिन जनता के बीच उनकी कथित छवि को लेकर ऐसा माहौल बना कि लाडली बहना जैसी योजना के बावजूद वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। ऐसे में अब उनके सामने इस सीट पर खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के चलते पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार भाजपा का दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया है। वही सामाजिक स्तर पर वे मरार माली समाज की प्रदेश इकाई का नेतृत्व भी कर रहे हैं। भले ही हिना कावरे और रामकिशोर नानोकावरे अलग अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन दोनों की प्रदेश स्तर पर अपने अपने दलों में मजबूत पकड़ बनी हुई है। यही वजह है कि 2028 में नए परिसीमन की आहट और महिला आरक्षण के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक कयास इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं। बदले हुए इस राजनीतिक क्षेत्र में SC/ST वर्ग की सीटों में बदलाव और नई सीटों का निर्धारण भी तय माना जा रहा है, जिसमें किरनापुर और खैरलांजी सीट के अस्तित्व में आने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो किरनापुर सीट से हिना कावरे की मजबूत दावेदारी के आगे भाजपा के सामने प्रत्याशी चयन में मरार समाज के तौर पर रामकिशोर नानोकावरे बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
यही वो कारण है कि भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे लांजी और किरनापुर क्षेत्र में पार्टी संगठन के साथ सामाजिक संगठन को लगातार विस्तार देने में लगे हुए हैं और आने वाले चुनाव में क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़ने की जुगत भी भिड़ाने लगे हैं। लांजी में आयोजित महिला के उत्पीड़न से जुड़ी इस घटना पर समाज को एकत्रित कर आक्रोश रैली निकालना भी इसी बात को इंगित कर रहा है। हालांकि हिना कावरे ने भी सामाजिक मंच पर रामकिशोर नानोकावरे की इस हिडन पॉलिटिक्स को कुछ इस तरह से पढ़ लिया कि उनके सवालों का जवाब देने न चाहते हुए भी पॉलिटिक्स पर उतरना पड़ गया। यही वो कारण है कि हिना कावरे ने सामाजिक मंच पर राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों को ऐसी हवा दे दी कि अब वो बयार बनकर चलने लगी है। खासकर बालाघाट में दलित महिला के साथ दुष्कर्म के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरह से भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष को मिली अग्रिम जमानत को पुलिस की नाकामी और सरकार के कमजोर सिस्टम से जोड़ दिया, तो वही डबल मनी के मुद्दे पर हजारों करोड़ की आम जनता से ठगी के आरोपी सोमेंद्र कंकरायने की पुलिस पकड़ से लगातार दूरी और कोरोना काल में हेमराज आमाडारे को पावर पॉलिटिक्स के जरिए कथित गुप्त ठिकाने में ले जाकर अपने करीबियों का पैसा वसूलने के लिए दबाव बनाने का मुद्दा यह बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें हिना कावरे का भी हिडन पॉलिटिक्स से जुड़ा एजेंडा कुछ तो जरूर है। सामाजिक मंच पर राजनीति से प्रेरित मुद्दों की कसमकस भरी कहानी का हाल फिलहाल कोई आधार भले ही दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन राजनीति में संभावनाओं और कल्पनाओं को टाला नहीं जा सकता है। यही राजनीति का सिद्धांत है और यही हिडन पॉलिटिक्स भी।